भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख वाणियां, जीवन बदलने वाली प्रेरणा, सुने और बदले अपना जीवन। जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में कठिनाइयां आपका रास्ता रोक रही हैं? या फिर आप अपने कर्म और उनके परिणामों से निराश हो रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का असली मार्गदर्शक है। इन वाणियों में छिपे गहरे अर्थ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। आज हम इन वाणियों का जीवन पर क्या प्रभाव है और उनका महत्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे ये वाणियां आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य का अधिकार केवल उसके कर्म पर है, न कि उसके फलों पर। ये वाणी हमें सिखाती है कि हमें अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए, बिना ये सोचे कि हमें क्या मिलेगा। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। हम अक्सर परिणाम की चिंता में अपने कर्मों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। इससे हमारा मन विचलित हो जाता है और असफलता का डर हमें जकड़ लेता है। जब हम बिना फल की चिंता किए केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास और शांति महसूस करते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल कर्म पर आधारित होती है, न कि परिणाम पर। चाहे सफलता मिले या न मिले, सही कर्म ही हमें आगे बढ़ाता है। योग कर्मसु कौशलम। श्री कृष्ण के अनुसार योग केवल ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों में निपुणता और दक्षता लाने का नाम है। जब हम अपने काम को पूरी काबिलियत और कुशलता के साथ करते हैं, तब हम असली योगी होते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर काम को पूरी मेहनत और समर्पण से करना चाहिए, चाहे वह एक छोटा सा काम हो या कोई बड़ा लक्ष्य। जब आप इसे योग समझकर करते हैं तो आपको संतुष्टि और सफलता दोनों मिलती है। कर्म में दक्षता लाने का यह सिद्धांत हमें जीवन में हर कार्य में श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करता है। योग केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में भी होना चाहिए। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। संन्यास से नहीं, कर्म से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि संन्यास लेने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि सही कर्म करने से मिलती है। संसार के कर्तव्यों को छोड़कर भागने से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में सही और सच्चे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करते हैं, तभी आपको सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म से भागना जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। यह वाणी हमें अपने कार्यों में जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देती है और जीवन में सही कर्म करने के महत्व को उजागर करती है। इससे हमें आत्म संतुष्टि और मानसिक शांति मिलती है। आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर का नाश होता है। आत्मा का यह सत्य जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। यह वाणी हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। जब हम समझते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तब हम जीवन में हर कठिनाई का निडर होकर सामना करते हैं। ये वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और आत्मा का अस्तित्व अनंत है। आत्मा की अमरता का यह सिद्धांत हमें मृत्यु के डर से परे ले जाता है। यह हमें जीवन के असली अर्थ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। हर कार्य ईश्वर को समर्पित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी कार्य हम करें, उसे भगवान के चरणों में समर्पित करें। जब हम हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं, तब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और हमें सच्ची शांति मिलती है। यह हमें बताती है कि जीवन में हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान के नाम पर करते हैं, तो हमें अहंकार, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। इस वाणी का महत्व यह है कि यह हमें कर्मों में समर्पण और निस्वार्थता की भावना सिखाती है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं, तब हमें सच्ची भक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। यह हमें एक उच्च मानसिकता और आत्मविश्वास प्रदान करती है। अर्जुन का आत्मसंदेह और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को सामने देखकर मानसिक रूप से कमजोर पड़ गए। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध करने से मना कर दिया।
अर्जुन को यह लगने लगा कि वह अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते। उनके मन में आत्मसंदेह और कर्तव्य को लेकर भ्रम उत्पन्न हो गया। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उनका कर्तव्य है कि वह धर्म के लिए लड़े। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर अमर है, शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह बदलता है। इस शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। श्री कृष्ण ने यही बताया कि कर्म किए बिना जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। केवल कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है और फल की चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध भी एक धर्म है, जब वह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हो। इस मार्गदर्शन के बाद अर्जुन ने अपनी आत्मा की गहराई से यह समझा कि उनका कर्तव्य धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लड़ना है। उन्होंने अपने संदेहों को त्यागा और श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए महाभारत के युद्ध में भाग लिया। अर्जुन ने तब यह समझा कि कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और संन्यास या भागने से कुछ नहीं मिलता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार हम कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं और अपने निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन यदि हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से समझें और सही कर्म करें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धर्म और कर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम सही मार्ग पर चलेंगे तो हमें सफलता और शांति दोनों प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये वाणियां केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से समझने और सही दिशा में ले जाने वाली अमूल्य सीखें हैं। चाहे वह कर्म करने की बात हो, योग की, आत्मा के अमृतत्व की, या फिर हर कार्य को भगवान को समर्पित करने की, इन वाणियों में जीवन के हर पहलू के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन छिपा हुआ है। अगर आप इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन शांत, संतुलित और प्रेरणादायक बनेगा। जय श्री कृष्ण। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको ये उपदेश कैसा लगा और जय श्री कृष्ण लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण के ऐसे ही और प्रेरणादायक उपदेशों और कहानियों के लिए जुड़े रहें। आपका समर्थन हमें और अधिक प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।